आप कैसे देखते हैं जो आज का मीडिया है, नया मीडिया और एक पुराना मीडिया, इसमें आप इसको कैसे देखते हैं? इससे कैसे हम फ़र्क महसूस करें कि क्या असली है, क्या नकली है, कौन रियल है, कौन जाली? अच्छा, वो इवेंट ऑर्गेनाइजर, इनका मैं समझता हूँ उनका भी थोड़ा सा, उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि वो सीनियर साफियों को या सीनियर अखबार वालों को या सीनियर टीवी वालों को पीछे डालते हैं और मुझ जैसे बंदे जिन हाथों में सेल फोन पकड़े हुए हैं 10-12 बंदे इकट्ठे होकर वहाँ औरतें और बंदे बना रहे हैं और हर बंदे ने अपना नाम इन्फ्लुएंसर रख लिया है, हर बंदे ने सोशल मीडिया रख लिया है, हर बंदा गज़ब खुदा का जर्नलिस्ट बन गया है, हर बंदा जो है वो कहता है कि जी मैं मीडिया हूँ। जी, दिस इज़ नॉट जी। एक मैं माजरत से कहूँगा कि अब तो मैंने सोशल मीडिया फैमिलीज भी देखी, फैमिलीज भी दिखा रहे हैं, मिस्टर मिसेस बमा अहल अयाल। बमा अहल अयाल, अच्छा, वो शादी कार्ड में लिखा होता था। हाँ जी, यहाँ पे लाए बमा अहल अयाल। अच्छा, जिक्र किया फैमिली सोशल मीडिया की, क्या मतलब अगर मैं सोशल मीडिया हूँ तो मैं अपनी बेगों को भी ले आऊँगा। अच्छा, बच्चों को भी ले रोटी छोटी खाने का, छोटे छोटी रोटी छोटी का मसला। अच्छा, वो तो चले, वो तो हमारा। हाँ, लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी ये है कि आप रियल मीडिया, जिसको भी आप रियल मीडिया समझते हैं, उनकी सर्विसेज देखें, उनका बैकग्राउंड देखें। जैसे अब तो लोगों ने अपने नाम से भी मीडिया हाउस बना लिया। जी, अब्दुल गफ्फार बन गया है। इस तरह की कम्युनिटी में तो सीखने और अदब करने का रिवाज, माजरत से कहूँगा, बिल्कुल नहीं, खत्म हो चुका है। जी, इस शहर को आपने बनते देखा, इस शहर को आपने उभरते हुए देखा और एक दुनिया के ऐसे मैप पे मिसिसागा आगे आया कि अब कनाडा को लोग मिसिसागा से शुरू करते हैं जब हेज़ल मैकैलन की यहाँ पे। जी सर। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई खास तरक्याती काम होते हुए दिखाई नहीं दी। कोई रुकावट थी, कोई अड़चन थी, क्या मसला? क्या जी? फिर दूसरी ज्यादती हुई कि कमर्शियल एरिया डिजाइन नहीं लगाए गए। हेज़ल बोनी जब आई तो बोनी एक यंग खातून थी, वेरी एनर्जेटिक, और वो इकोनॉमिक्स की माहिर, उनका एक विजन था, हेज़ल से जब उन्होंने टेक ओवर किया तो सर 350 कंपनीज ने अपने रजिस्टर किए या ऑफिस शिफ्ट किए और उनके दौर में सबसे पहला लॉ जो पास किया गया कि आज के बाद जो भी हाई राइज बिल्डिंग बनेगी उसकी नीचे वाली 4 फ्लोर जो है वो कमर्शियल हुआ, पैसा शुरू हुआ सर, चीज़ें बननी शुरू हुई। मैं मादरत से कहूँगा कि मैं कैरोलिन पैरिस जो हैं वो उनके दौर में हर चीज़ स्लो हो गई, रुक गई, ब्रेकें लग गई, कैरोलिन पैरिस ने ब्रेकें लगा दी, क्यों? रोड खुदे पड़े हैं सर, किसी को कोई परवाह नहीं। कैरोलिन पैरिस जो है उनका अपना उम्र का तकाजा भी है, नहीं है उनका प्रैक्टिकली राब्ता जो है वो मेयर की कुर्सी और मेयर पे हो। लेकिन मुंतखब भी तो आप लोगों ने करवाया के लोगों, जब उम्मीदवार होते हमारे एक मसूद खान साहब होते थे, अगर वो मेयर होते तो पता नहीं फिर क्या सूरत हाल होती। उन्होंने भी लड़ने की कोशिश की और भी, लेकिन उसमें रिजवे जैसे मसाइल भी है सामने। डू यू थिंक कि ये रिजवे वाला मामला पाकिस्तानी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया? बुनियादी मसला जो है वो पाकिस्तानी, इंडियन और अफगानी कम्युनिटी का, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को निशाना बनाया गया। नहीं सर, हम जाके 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो मैं वही बात कर रहा हूँ। कैनेडियन चार्टर हमें क्या हक देता है? आज़ादी राय का हक देता है कि नहीं? वो आज़ादी राय जिससे दूसरे मुतासर ना। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप वहाँ पे आपको एक पीसफुल इज्तिमा करने की आज़ादी है। जी सर। आपको वहाँ पे अपना इजहार ख्याल करने की आज़ादी है। जी सर। ऐसा कनाडा के किसी खित्ते में नहीं है कि यहाँ पे लोग जमा नहीं हो सकते और इंजॉय नहीं कर सकते। 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, 19 अगस्त को हमारे बच्चों को तमीज़ किसने सिखानी है? अब वहाँ जाके आप गाड़ियों के ऊपर खड़े हो जाएं, हर गाड़ी पे स्पीकर लगा लें और लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, ठीक है, छेड़छाड़ें की जाएं, पुलिस इन्वॉल्व हो, तो कसूर किसका है? हैवी टैक्सेस वो देते हैं, अच्छा खासा रेंट देते हैं वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, और जब वो क्राउड आता है तो उनका बिजनेस जनरेट होता है। अब वो बिजनेस पे आपने रुकावट लगा दी तो वो क्या खाली बैठ के तालियां बजाएंगे? वहाँ पे क्या करेंगे? दूसरी बात ये होते हैं, फुटबॉल का कोई मैच जीत जाए तो आपका जिराड स्ट्रीट भर जाता है। तो ये रिजवे में सिर्फ इसलिए मुझे टारगेट लग रहा है कि यहाँ पे अगर हमारे पाकिस्तानी बच्चों ने जाके झंडा लहरा के थोड़ा सा 14 अगस्त मना लिया, दिल दिल पाकिस्तान गा लिया, तो आपने फौरन पाबंदी लगा दी।
तो इस कि शोर शराबा, उलग पाड़ा, बदतमीजियाँ, लड़ाई झगड़े, इसको कौन कंट्रोल करे? मैनेज करना चाहिए, आई एग्री होती है। हाँ। वो सिटी जो हमारे ही ईद और बारात के प्रोग्रामों में आके शलवार कमीज पहन के अस्सलाम वालेकुम जिंदाबाद पाकिस्तान ये सब बोलते हैं वोट लेने के वक्त, उनको फिर हमें अपनी वो तमाम सर्विसेज भी देनी चाहिए सिटी की कि पुलिस इसको कंट्रोल करे। टिकट देने के बजाय इसको मैनेज करो जी। आप फाइन करने के बजाय लोगों को जो है ना सहूलियात दें। एक दिन आप एक्स्ट्रा ऑफिसर्स लगा पाबंदी, लेकिन वो इसमें थोड़ी सी फिर हिम्मत जो रिजवे की बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी करनी चाहिए। कंट्रोल पाबंदी से तो नहीं होता ना। अगर आप इस तरह से पाबंदियां लगाने लगे तो आप कल को 401 पे बोलोगे जी गाड़ियां ना निकले, बहुत ट्रैफिक होगी। भाई अगर मैं अब आप इस तरह माल्टन करते करते कहीं मुझे मिलटे तक लगे जाए, वरना फिर वो नया कट्टा खोल देना। कि हम कुछ ऐसे सवाल करते हैं अपने मेंबर पार्लियामेंट से कि जो कि वाजिब भी नहीं होते कहते हैं ना, इसको आप कैसे देखते हैं जो इन पर तनकीद होती है हमारे इकरा खालिद और शफकत भाई? अनस भाई आपने बड़ा मज़ेदार सवाल किया। मैं तनकीद बराए तनकीद का कायल नहीं हूँ, नहीं ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर इसको फैशन बनाना है कि जी शफकत अली ने ये किया, इकरा ने ये किया, राना असलम ने ये किया, सलमा जायद ने, यासर ने ये किया, तो फिर ये मुनासिब नहीं। ठीक है। और फिर हमारी मसला ही हमारा ये है कि हमें फेसबुक एक मुफ्त फोरम मिल गया है, मुफ्त फोरम में जिस पर किसी को गाली दो और भाग जाओ और फिर एनोनिमस भी बन के आ जाओ, एनोनिमस बन के आ जाओ। ठीक, और सबको पता होता है कि ये एनोनिमस कौन लिख रहा है। ये जो ना मालूम है हमको मालूम। जिस शख्स की पोस्ट के नीचे एनोनिमस पोस्ट होती है ना, वो बंदा या तो खुद होता है या उसका कोई रिलेटेड होता है, और उन बेचारों का मुंह उस तरफ होता है जी। तो मैं साथ वाले कहता हूँ यार की कर रहे हैं यार, ये तो इस काबिल ही नहीं है। एग्जैक्टली। बात कहेंगे जी अनीस फारूकी ये सवाल क्यों नहीं करता उनसे? हाँ जी, अनीस फारूकी सवाल इसलिए नहीं करेगा कि मुझे मालूम है उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, हाँ जी। और मुझे जो वो सवाल रेलेवेंट है वो मैं मार्क करनी से भी कर सकता हूँ डूइंग। जी जी। और आपको शायद ट्रेजरी की इंग्लिश की स्पेलिंग भी ना आती हो, लेकिन आप बने में जल जाए। मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। वाह।